Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Hello friends and viewers, I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सेक्शन वाइज सीरीज़ के अंदर आज हम पढ़ेंगे पाकिस्तान पिनल कोड पीपीसी या आईपीसी, इंडियन पिनल कोड हमारा चैप्टर 15, हमारा टॉपिक ऑफेंस रिलेटिंग टू और अगेंस्ट पब्लिक हेल्थ सेफ्टी मॉरल डिसेंसी कन्वीनियंस। इसका एक पार्ट हमने अपलोड कर दिया, ये उसी चैप्टर का दूसरा पार्ट है जिसके अंदर आज हम सेक्शन 281 से सेक्शन 291 तक 291 तक आज हम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहें। मज़ीद बना मेरे फेसबुक पेजेस इनोवेटिव लॉ एकेडमी और फेसबुक ग्रुप्स लॉ एंड कम्युनिकेशन चैनल को भी लाइक और सी फर्स्ट ज़रूर कर लें, वहाँ पर भी मैं मोस्ट इन्फॉर्मेटिव पोस्ट करता रहता हूँ। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। सेक्शन 281 एग्जीबिशन ऑफ फॉल्स लाइट मार्क एंड बॉय। ऐसी लाइट की, निशान की या किसी ऐसी चीज़ की निशानदही करना, नुमाइश करना जो कि कानूनन या तो जुर्म है या वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर शामिल नहीं। पिछले लेक्चर में एक कमेंट्स आया था कि जी क्या शरारत गलती के अंदर आएगी या नहीं आएगी। जी बिल्कुल, शरारत भी गलती में आती है और आपका शरारत में किया गया कोई भी एक्ट जो है और उस एक्ट से अगर किसी को नुकसान पहुंचता है तो वो क्राइम ही कंसिडर किया जाएगा और डिपेंड करता है कि वो किस सेक्शन में फॉल करता है। एग्जीबिशन ऑफ फॉल्स लाइट, नुमाइश करना किसी ऐसी लाइट की जो कि मिसलीड कर रही है, झूठ पर मबनी है, फ्रॉड पर मबनी है। पुलिस की लाइट्स को यूज़ कर लेना, पुलिस के अलार्म को यूज़ कर लेना, पुलिस की ब्लू और रेड लाइट्स या एम्बुलेंस की लाइट को इस्तेमाल करना किसी को धोखा देने के लिए, एजेंसीज़ को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को धोखा देने के लिए, पब्लिक को मिसलीड करने के लिए, धोखा देने के लिए। Whoever exhibit false light mark boy intending to know that likely that such exhibition will be mislead any navigator shall be punished with imprisonment description which may extend of 7 year or with fine or both। जैसे कि अब अक्सर आपने देखा होगा कि रोड के ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रही है, काम हो रहा है, रोड बन रहा है, तो एक साइड उसकी बंद की है, दूसरी साइड उसकी चल रही है, रात का टाइम है और एक बोर्ड लगा हुआ है डेंजर, ख़तरा, या उसके अंदर उसके ऊपर एक निशान लगा होगा कि आपने राइट टर्न करना है या लेफ़्ट टर्न करना है, किस तरफ को आपने मुड़ना है। अब अगर आगे काम हो रहा है स्ट्रेट रोड पर तो इंस्ट्रक्शन ये है कि आपने राइट साइड पर टर्न करना है। कोई शख्स शरारतन जानबूझकर उस निशान को लेफ़्ट टर्न कर दे जबकि वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और गाड़ी स्पीड से आती है और उस तरफ को मुड़ जाती है। ऐसी कोई भी लाइट, जैसे कि ट्रेन की एक सिग्नल होता है, लाइट होती है कि ये सिग्नल चलेगा तो ट्रेन ने चलना है, ये सिग्नल चलेगा तो ट्रेन ने रुक जाना है। कोई ऐसी फेक लाइट वहाँ पर जहाँ पर ट्रेन को रुकना चाहिए और वो ऐसा सिग्नल दे कोई शख्स प्राइवेट कैपेसिटी में या गवर्नमेंट कैपेसिटी में, गवर्नमेंट ऑफिशियल कैपेसिटी में, जो कि जिससे आवाम का, जनरल पब्लिक का नुकसान हो या नुकसान होने का ख़दशा हो, नुकसान हुआ नहीं है ख़दशा हो। यहाँ पर एक चीज़ ज़रूरी है कि ऐसा आपका एक्ट जिससे अगर नुकसान नहीं भी हुआ तब भी अगर आपने कोई ऐसा मिसलीड फैक्ट किया है, गुमराह करने के लिए कोई ऐसा काम किया है, फिर भी उस शख्स के खिलाफ इस सेक्शन के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है जिसकी सज़ा 7 साल जुर्माना और दोनों सज़ाएं इकट्ठी भी हो सकती है। अगला सेक्शन 282, इसको भी छोड़ते हैं या हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ लिए थे। नेक्स्ट सेक्शन 283 डेंजर और ऑब्स्ट्रक्शन इन पब्लिक वे और लाइन ऑफ नेविगेशन। खतरा पैदा करना, मुज़ाहमत, रोक लगाना, पब्लिक वे में रास्ता बना हुआ है वहाँ पर स्पीड ब्रेकर बना दिया। यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दूँ कि स्पीड ब्रेकर बनाने के लिए लोकल गवर्नमेंट से परमिशन लेना ज़रूरी है। अगर कोई शख्स अपने घर के बाहर, अक्सर आपने देखा होगा कि जी घर के इस तरफ भी और इस तरफ भी स्पीड ब्रेकर बना दिए, जो कि कानूनन जुर्म है। पब्लिक वे के ऊपर आप ऑब्स्ट्रक्शन, मज़ाहमत नहीं खड़ी कर सकते, कुछ इस तरह का क्रिएट नहीं कर सकते जिससे मज़ाहमत हो। हाँ, जो लोकल गवर्नमेंट है या लोकल अथॉरिटी है, हाईवे अथॉरिटी है, जहाँ पर उनको मुनासिब लगे वहीं पर वो मज़ाहमत, ऐसे स्पीड ब्रेकर्स, इस तरह की चीज़ें लगाएंगे कि ताकि स्पीड स्लो की जा सके, आगे मोड़ है या आबादी है या कोई स्कूल यूनिवर्सिटी है। अदरवाइज़ जगह जगह पर स्पीड ब्रेकर प्राइवेट कैपेसिटी में बनाना कानूनन जुर्म है और ऐसे किसी भी शख्स के खिलाफ 283 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। तो लिहाजा रोड के अंदर गड्ढा खोदना, रोड के अंदर लोगों की कंस्ट्रक्शन चल रही होती है तो अगर किसी का मकान बन रहा हो तो वो क्या करते हैं कि अपनी जो ईंटें हैं, अपना रेता या जो अपनी रेत या जो भी व्हाट्सएवर रोड के अंदर ला के रख देते हैं। तो ऐसी सूरत में अगर कोई शख्स रोड के अंदर कोई रोक पैदा करता है जो कि पब्लिक रोड है, जनरल पब्लिक का रोड है, वहाँ पर
इस तरह की रोक मज़ाहमत करना, स्पीड ब्रेकर बनाना, गड्ढा खोदना कानूनन जुर्म है, जिसके खिलाफ सेक्शन 283 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसकी सज़ा है फ़ाइन। अगला सेक्शन 284 नेग्लिजेंस कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू पॉइजनस सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल, अक्सर जो किसान है उनको पता है कि जब कपास की या धान की फसल लगाई जाती है तो उसके ऊपर एक जहर आलूद स्प्रे किया जाता है, जिससे जड़ी बूटियाँ या और घास फूस जो इस तरह की चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। अगर कोई शख्स उस जहर आलूद पॉइजनस सब्सटेंस को, उस मवाद को, उस जहरीले मादे को किसी पब्लिक के तालाब में फेंक दे, किसी अवामी तालाब में फेंक दे, जानवरों के पानी पीने वाले तालाब में फेंक दे, या किसी ऐसी जगह पर, किसी खाने वाली जगह पर फेंक दे, या किसी ऐसी सब्ज़ी के ऊपर, फलों के ऊपर उस जहर आलूदा मवाद को फेंक दे जिसको इंसानों ने खाना है, या कुछ जो फल दरख्त के साथ लगे हुए हैं, कोई सब्ज़ी लगी हुई है उसके ऊपर उसको फेंक दिया, तो ऐसा कोई भी शख्स जो किसी ऐसे जहरीले मवाद की नेग्लिजेंस करता है। अच्छा, यहाँ पर जानबूझकर या गलती से भी अगर आप देखें, जो एक्ट जितना डेंजर होगा उसके प्रिकॉशंस, मेजरमेंट्स, उसकी सेफ्टी की जो रिक्वायरमेंट है वो भी उतनी स्ट्रिक्ट होंगी। तो लिहाजा सिर्फ जानबूझकर नहीं, आपसे गलती से भी आप एक जो है वो बोतल लेकर जा रहे हो, उसके अंदर पॉइजनर्स है, जहरीला मवाद है, उसके ऐसे आपने कहीं छिड़का दिया, किसी फल के ऊपर वो गिर गया या किसी रोड के ऊपर गिर गया, जिससे इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं, एलर्जी हो सकती है, ख़ारिश और इस तरह की बहुत सी बीमारियाँ, जिल्द का ख़राब हो जाना, ये भी मैंने 1-2 बार देखा था एक पॉइज़न की वजह से। तो इस तरह की बीमारियाँ भी क्रिएट हो सकती हैं। किसी ऐसी पब्लिक मुसाफर खाने वहाँ पर बने होते, बैठने की जगह वहाँ पर पॉइज़न फेंक दिया, जिससे कोई लोग वहाँ पर बैठे, या उस पॉइज़न से वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, वो इस तरह से ख़राब हो गया जिससे सांस की बीमारियाँ पैदा होगी। तो ये इस तरह की कोई भी ऐसा एक्ट या ऐसी बीमारी लगने का ख़तरा हो, तो अगर कोई शख्स किसी ऐसे सब्सटेंस मादे को, ऐसे पॉइजनर्स को, ऐसे जहरीला मादे को गलती से कहीं पर फेंकता है, कहीं रख देता है जहां पर उसको नहीं रखना चाहिए, उसके प्रिकॉशंस, उसके मेजरमेंट्स को फुलफ़िल करना चाहिए था, लाइक दफना देता उसको ज़मीन के अंदर गाड़ कर उसको बंद कर देता या जला दिया जाता, तो इस तरह से जो उसके मेजरमेंट्स को फुलफ़िल नहीं करता, नेग्लिजेंटली किसी शख्स का नुकसान होने का ख़तरा हो या हो जाए, ऐसे किसी भी शख्स के खिलाफ 284 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसकी सज़ा 6 माह 6 माह जुर्माना और दोनों सज़ा इकट्ठी भी हो सकती है। नेक्स्ट सेक्शन 285 नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू फायर एंड कंबस्टेबल फायर्स। आग लगाना, अक्सर जब गंदम की फसल ज़मीन से निकाली जाती है तो बाद में गंदम के खेत को आग लगा के खाली किया जाता है, उसको जलाया जाता है, राख बनाई जाती है ताकि जड़ी बूटी सारी जल जाए। तो या कोई शख्स किसी चीज़ को, तो ऐसी सूरत में किसी ऐसी जगह पर आग लगाना जहाँ से जनरल पब्लिक का नुकसान हो सकता है, और वहाँ पर कोई शख्स नेग्लिजेंटली कोई ऐसा एक्ट करता है जानबूझकर या उससे अनजाने में वो सरजद हो जाए, जबकि उसको पता है, चाहे वो अनजाने में सरजद हुआ, लेकिन उसको पता है कि इससे जनरल पब्लिक का नुकसान हो सकता है, जानवर किसी शख्स के जल सकते हैं, किसी शख्स के जानवरों को आग लग सकती है, तो ऐसी किसी भी सूरत में उस शख्स के खिलाफ 285 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसकी सज़ा 6 मंथ जुर्माना और दोनों सज़ा इकट्ठी भी हो सकती है। अगला सेक्शन 286 नेग्लिजेंस कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्सप्लोसिव सब्सटेंस। धमाकेदार कोई ऐसा मवाद है जहाँ पर कोई शख्स गलती करता है, लाइक ये सिलेंडर है गैस के, या किसी शख्स की आतिश बारूद बनाने की फैक्ट्री है या शॉप है, तो वो उन प्रिकॉशंस को, उन मेजरमेंट्स को फुलफ़िल नहीं करता जिनको उसे फुलफ़िल करना चाहिए, या उसे कोई ऐसी गलती सरजद हो जाती है जिससे जनरल पब्लिक का नुकसान हो सकता है या हो जाए या हो गया हो, तो ऐसी किसी भी सूरत में उस शख्स के खिलाफ 286 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसकी सज़ा 6 माह जुर्माना और दोनों सज़ा इकट्ठी भी हो सकती है। अगला सेक्शन 288 नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू पुलिंग डाउन और रिपेयरिंग बिल्डिंग। किसी बिल्डिंग को रिपेयर कर रहे हैं या किसी पुल को, बिल्डिंग को गिरा रहे हैं, तो देन जो सेफ्टी मेजरमेंट्स को फुलफ़िल करना है उन इंजीनियर्स ने या उन लोगों ने, या जो वहाँ पर मौजूद हैं जिनकी सबॉर्डिनेटी के अंदर वो काम हो रहा है, अगर वो किसी प्रिकॉशंस को, सेफ्टी मेजरमेंट्स को फुलफ़िल नहीं करते, जनरल पब्लिक का नुकसान हो सकता है या हो गया हो, किसी बिल्डिंग को धमाका खेज मवाद से उड़ाने में, किसी पुल को उड़ाने में, या किसी बिल्डिंग को रिपेयर कर रहे हैं, तो जहाँ पर उन्होंने लोगों को चढ़ाया रिपेयरिंग के लिए, उन लोगों को वो सेफ़ गार्ड प्रोवाइड नहीं किए उनकी लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए, तो ऐसे अशख़ास के खिलाफ 288 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसकी सज़ा 6 माह जुर्माना और दोनों सज़ा इकट्ठी भी हो सकती हैं। 289 नेग्लिजेंस कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू एनिमल। अगर किसी शख्स ने कुछ जानवर रखे हुए हैं या रखा हुआ है, लाइक कुत्ता है, सांप है, बिल्ली है, और उसको पता है कि ये लोगों के लिए बायस नुकसान हो सकता है, लोगों को कुत्ता है तो लोगों को काट सकता है, सांप है तो डस सकता है, तो उस शख्स ने अगर सेफ्टी मेजरमेंट्स को फुलफ़िल नहीं किया, ऐसे जानवरों को खुला छोड़ देता है, कुत्ते बाहर उसके घूम रहे हैं, सांप उसका बाहर निकल जाता है, जिससे लोगों को नुकसान होने का खदशा है, ज़रूरी नहीं कि नुकसान हुआ हो, अगर खदशा भी है तब भी उस शख्स के खिलाफ 289 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसकी सज़ा 6 माह जुर्माना और दोनों सज़ा इकट्ठी भी हो सकती है। अगला सेक्शन 290 पनिशमेंट ऑफ पब्लिक इनोसेंस इन केस नॉट अदरवाइज प्रोवाइड।
पब्लिक न्यूसेंस, कोई ऐसी पब्लिक न्यूसेंस करना जो कि किसी सूरत में प्रोवाइड नहीं की गई, जो भी हमने सेक्शन पढ़े यहाँ पर वो पब्लिक न्यूसेंस प्रोवाइड नहीं की गई जो कि कोई शख्स करता है, यानी कि कोई शख्स ऐसी न्यूसेंस करता है जो भी हमने ऊपर सेक्शन पढ़े हैं 268 से लेकर 289 तक, अगर कोई पब्लिक न्यूसेंस इनमें फॉल नहीं करती और वो शख्स इनसे हटकर कोई ऐसी पब्लिक न्यूसेंस करता है, उस शख्स के खिलाफ 290 के तहत एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है, जिसको सजा दी जाएगी जुर्माने के साथ या कोर्ट में फिट थिंकिंग, जो कोर्ट मुनासिब समझेगी। 291 कंटिन्यूस ऑफ न्यूसेंस आफ्टर इंजेक्शन और डिसकंटिन्यूस, मतलब कि पब्लिक को डिस्टर्ब करने के लिए, पब्लिक की न्यूसेंस करने के लिए ऐसा काम मुसलसल किया जाए जबकि उसको किसी हायर अथॉरिटी ने रोक भी दिया कि आपने एक काम नहीं करना। एक शख्स है वो तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक चला के बैठा है, रश ड्राइविंग कर रहे हैं, किसी जहर-उलूदा मवाद को कोई शख्स फेंकना चाह रहा है, धमाका खेज मवाद है, एक सिलेंडर की दुकान है, उसके पास पुलिस वाले आए हैं, तो पुलिस वालों ने आकर उसको कहा है कि जी जनाब अपनी जो आपकी सिलेंडर की दुकान है इसके आसपास सेफ्टी मेजरमेंट्स को फुलफ़िल करें और इस शॉप को बंद कर दें जब तक कि आप सेफ्टी मेजरमेंट्स को फुलफ़िल नहीं करते। लेकिन इसके बावजूद वो शख्स फुलफ़िल नहीं करता या कोई शख्स बार बार वन व्हीलिंग कर रहा है, रश ड्राइविंग कर रहा है और पुलिस वालों की तरफ से उसको रोका भी गया एक दफ़ा, या किसी और पब्लिक सर्वेंट जो कंसर्न अथॉरिटी है उसकी तरफ से उसको रोका गया है, इंजेक्शन दी गई है, इसके बावजूद वो डिसऑनेस्टी करता है उस एक्ट की, तो उस शख्स के खिलाफ उस शख्स के खिलाफ इस सेक्शन के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसकी सज़ा सिंपल इम्प्रिजनमेंट है जो कम से कम 6 माह से बढ़ाई भी जा सकती है, जुर्माना और दोनों सज़ाएं इकट्ठी भी हो सकती हैं। इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट जो कि मॉरल और डिसेंसी से डील करता है, लाइक पोर्नोग्राफी, ऑब्सेंस, फहश फिल्में, फहश किताबें, पोर्नोग्राफी, गर्ल्स बॉयज़ की इस तरह की नूड पिक्स को लीक करना, डील करना, उसको हम थर्ड पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोबारा हाजिर होंगे एक नई सीरीज़ में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।